मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 ई कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल है। हम देख लेते हैं क्या दिया है इसमें और ये किस तरह के एग्जाम्पल है और किस तरह से ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात KCG अपोजिट PRL बिटवीन द LDCE एंड गर्ल्स पॉलीटेक्निक अहमदाबाद चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है कि हमें अगर हम उस लेवल पे मार्क्स स्कोर किए हैं तो हमें क्या स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फाइल करने का राइट्स है और उसको हमें किस तरह से फाइल करनी चाहिए, इसकी क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट्स है, ये सारे इसके अंदर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। During the year 2016-17, under the Chief Minister Scholarship Scheme, the students who are academically strong but economically needy and who have cleared 12th Science and General stream from the school located in Gujarat and affiliated to the recognized board, and students who have found eligible were given scholarship to the pursue their graduational study। ओके, ड्यूरिंग 2016-17 की बात की गई है जिसमें चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी, जिसमें जो एकेडमिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बच्चे यानी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे थे लेकिन इकोनॉमिकली मीन्स कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा वीक है, उन बच्चों को जो कि 12th साइंस और जनरल स्ट्रीम पास कर दिए हैं, जो कि गुजरात से एग्ज़ाम दिए और गुजरात के स्कूलों में पढ़ते थे, उनको आगे अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है जिसमें जो बच्चे एलिजिबल यानी एजुकेशनल तौर पे जो एलिजिबल होंगे उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे ताकि वो अपने ग्रेजुएशनल जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाए। तो ये स्कॉलरशिप किसके लिए है? तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं बट किसी भी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो आगे के अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उन बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम हेल्पफुल है, जिसमें वो अपने फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर वो एलिजिबल है तो इसमें फॉर्म भर के इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। The students who have a good scholarship during the first year of their graduation study are required to make online application on this website is CMSC scholarship as per the circular date 23rd July 2014 on the educational department। जो बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं और अपने ग्रेजुएशनल स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको इस वेबसाइट के ऊपर क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिल करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए, जिसका डेट सर्कुलर के हिसाब से उसका डेट क्या रहेगा? तो 23rd September 2014 of educational department। For the said purpose the telephonic centers are started and डिटेल रिलेटेड विद द स्कीम आर अवेल ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट को विजिट करके भी इस स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके लिए टेलीफोनिक सेंटर्स भी स्टार्ट किए गए हैं ताकि आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स वहाँ से मिल सके। द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31st May 2017 फॉर क्रमांक समानी अहमदाबाद 159 2017। इस डेट को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा? 31st May 2017 तक। ओके, तब तक में आप अगर इसके लिए एलिजिबल हो तो इसका लाभ ले सकते हो। इस सर्कुलर को लिखा किसने था? तो देख रहे हो CEO KCG, यानी KCG क्या था? तो KCG आपने देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था KCG का फुल फॉर्म नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम हमेशा, अगर आप टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा, अग्रिम टैक्स पे करने की तारीख। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट टैक्सेस, इट इज़ अबाउट योर चिल्ड्रन फ्यूचर। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य है। कैसे? तो देख लेते हैं यहाँ पे। टुडे 15 September 2016 इज़ द लास्ट डे टू पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अग्रिम टैक्स, जिसको एडवांस टैक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रिम टैक्स। यानी अग्रिम टैक्स
का सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने का जो डेट है वो 15 सितंबर 2016 तक है। ओके, विच टैक्स पेयर आर लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबल माने जाते हैं? एनी एसएससी इंक्लूडिंग सैलरीड एम्प्लॉय हु टैक्स liability for the financial year reduced by the tax deduction allotment sources of 10,000 और more। ओके, वो सारे एम्प्लॉयज़ जो कि बिजनेस करते हैं या सैलरी एम्प्लॉयड है, जिनका जो टैक्स डिडक्शन है ना वो 10,000 या उससे ज़्यादा है, वो ये एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। Resident senior citizen individual who have a age of 60 years or more, not having income from a business profession or not liable to pay। जो व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, जिनका कोई इनकम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो इस टैक्स को पे करने के लिए लाइबल नहीं माने जाएंगे। एसएससी ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस referred in the section 44 AD is liable to pay whole amount OPF such advance tax before 15th March respective financial year। ओके, जो एसएससी है इस पे एलिजिबल है, बिजनेस रिफर करते हैं सेक्शन 44 AD के अंदर लाइबल होंगे फुल अमाउंट पे करने के लिए टैक्सेस का, जो कि 15 मार्च तक चलने वाला है। अब मोड ऑफ पेमेंट की बात करें कि इस टैक्स को हम पे कैसे करेंगे। ई पेमेंट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल कॉरपोरेट एंड ऑल्सो एसएससी हु आज काउंट टू बी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिसका ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB के अंतर्गत हुआ है, उसके लिए ई पेमेंट करना मैंडेटरी रहेगा। E-payment is convenient for the other taxpayer also as ensure correct credit based data uploaded on the taxpayer। E-payment करोगे ना तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है, सबके लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इससे हम डेटा एक प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे लगेगा कि हाँ टैक्स पे किए जाते हैं। फिल पेन करेक्टली टू द इंश्योर क्रेडिट टैक्स पेड। यहाँ पे आपको पेन नंबर जो आपका होता है वो करेक्टली फिल करने रहेंगे। अब कुछ इधर और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो, शेड्यूल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एडवांस टैक्स डेट अमाउंट ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2016 के 15 सितंबर से अगर पहले आप भरते हो तो 45% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, आपको 45% टैक्स भरने पड़ेंगे। ऑन बिफोर द 15 दिसंबर 2016, अगर 15 दिसंबर 2016 से अगर आप पहले भरते हो तो 75% ऑफ एडवांस टैक्स इज पेएबल। ऑन बिफोर 15 मार्च 2017 के पहले अगर आप करते हो तो 100% आपको एडवांस टैक्स पे करने रहेंगे। कंसिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। शॉर्ट नो पेमेंट और डिफरमेंट ऑफ अ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल बी रिजल्ट इन द लेवी ऑफ इंटरेस्ट। इसमें किसी भी तरह का नॉन पेमेंट और यहाँ पे आपको अगर आप टैक्स पे करने में चूक जाते हो या टैक्स नहीं पे करते हो तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है जनरली वो आप पे चार्ज किए जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसकी जो वेबसाइट दी गई है इनकम टैक्स इंडिया, विजिट www.incometaxindia.government.in फॉर लोकेटिंग अथोराइज बैंक ब्रांचेस, चालान फॉर्म्स, ई पेमेंट, चालान स्टेटस इंक्वायरी एट्सेट्रा। तो ये था कि हम एडवांस टैक्स हमें क्यों पे करना चाहिए और ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। यहाँ पे आप चलो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ा क्या है। देख रहे हो, ई कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल ऑफ डेवलपिंग ट्रेड एंड कॉमर्स टू कीप टच विद कस्टमर। कस्टमर के टच में रह के हम अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा खासा, हमारे कॉमर्स फील्ड को अच्छा खासा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ग्रेट चेंज हैव बीन अकर विद द चेंजिंग टाइम नीड टू आर इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। टाइम के अकॉर्डिंग ई कम्युनिकेशन के फील्ड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। One of a change of e-communication means communication carried out through electronic media or electronic gadgets। इलेक्ट्रॉनिक
ई कम्युनिकेशन है क्या? तो कम्युनिकेशन कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। वी स्टडी मीनिंग एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल एंड इट्स फॉर्म। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।